अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। वो फैक्ट जानने वाली कमेटी के PSL सीज़न 6 क्यों मुलतवी करना पड़ा था, उसकी सिफारशात तो आनी है 31 मार्च को जो डेडलाइन है, जो उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जमा करानी है, लेकिन उस सिलसिले में कुछ तफसीलात सामने आना शुरू हो गई हैं। बहुत ज़्यादा कोताहियाँ दिखाई दी हैं जो सिफारशात जाएंगी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इवन कई फ्रेंचाइज के नुमाइंदों ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा था कि ये बायो सिक्योर बबल के सिलसिले में जो इकदाम आपने उठाए हैं वो मुनासिब नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे उनके ऑफिशियल्स, या फिर वो ये समझ रहे थे कि इतने ज़्यादा मामलात ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अब जो सूरत हाल है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने वाजे किया है और जो 31 तारीख को अपनी रिपोर्ट में भी वाजे करेगी, ज़रा ये बात बता रहे हैं कि आइंदा बहुत सख्त इकदाम करना होंगे अगर हमने प्रॉपर तौर पे अपनी लीग को मुकम्मल करना है, क्योंकि अगर कैजुअल वे में इसी तरीके से इकदाम किए गए तो फिर नताइज ज़्यादा बेहतर सामने नहीं आएंगे। बहुत सारी चीज़ों का हवाला दिया गया ना, आइसोलेशन जो सेंटर कायम किया गया था होटल के अंदर वो प्रॉपर नहीं था, खिलाड़ियों की फैमिलीज़ बगैर करंतना हुए पहुंचना शुरू हो गई थी बायो सिक्योर बबल में, जिसकी वजह से भी मसाइल पैदा हुए। इवन पेशावर ज़ल्मी के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अगर वहाब रियाज और डैरन सेमी के खिलाफ एक्शन ले लिया जाता उस वक्त तो फिर शायद सूरत हाल को कंट्रोल करना बेहतर होता। तो तमाम तोपों का रुख इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब दिखाई दे रहा है अगर फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आ रही है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़ाहिर है पैटर्न बॉडी है, जिम्मेदार तो वही होंगे, तमाम काम उन्हीं को करना चाहिए था, लेकिन गलतियां सबसे होती हैं, उससे सीखना चाहिए। अब अगर जून में आप कराने का प्लान कर रहे हैं, अगर हो जाती है, बहुत मुश्किल दिखाई देता है जून में होना, खिलाड़ी कौन से दस्तयाब होंगे, फिर आप बायो सिक्योर बबल के लिए जिस कंपनी की खिदमात हासिल करना चाह रहे हैं वो कंपनी तो काफ़ी पैसे लेगी, उसके पैसे अखराजात उठाएगा कौन? क्या फ्रेंचाइजर्स उठाएंगे या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा? ऐसा लग रहा है कि दोनों को मिलकर ही उठाने पड़ेंगे, क्योंकि जहां कहीं भी सूरत हाल ख़राब होती है तो फ्रेंचाइजर्स का गला ऐसा लगता है थोड़ा सा पतला है और उनको इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो शायद आने वाले वक्त में अखराजात वो भी करते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका पहुँच गई है और इस वक्त क्वारंटाइन है, 3 दिन का करंतना चल रहा है तमाम क्रिकेटर्स का। पहली कोविड टेस्टिंग भी उनकी हो चुकी है। इसके साथ साथ और कई सारे इश्यूज दिखाई देते हैं। पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के हवाले से इन दिनों में बड़ी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि 3 मैचों की मुख्तसर सीरीज़ हो जाए और इससे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट ताल्लुकात बहाल हो जाएँ, एक मरतबा फिर दोनों रिवायती हरीफ के दरमियान मुकाबले हों। 1992 वर्ल्ड कप की फतह सेलिब्रेट की गई, और क्यों ना सेलिब्रेट करें, हमारी सबसे बड़ी जीत है और तमाम के तमाम लोग जो है वो आज तक इसकी खुशियां मनाते हुए दिखाई देते हैं। कई सारे इश्यूज़ हैं हमारे शो में गुफ्तगू के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आज़ाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई। उनके साथ मौजूद हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 350 रन की इनिंग के लिए फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेट एनालिस्ट राशिद इसरार भाई। थैंक यू वेरी मच आप दोनों साहिबान का। लेकिन मैं आपके पास आता हूँ, इस वक्त एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, मेरे मुल्क की एक ऐसी शख्सियत जिसने पाकिस्तान में क्रिकेट की तरक्की में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उनके अपना खेल अगर मैं देखूं तो फिर शायद उन जैसा बैट्समैन इस मुल्क ने प्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन मुल्क में क्रिकेट की तरक्की में इन शख्सियत का बहुत बड़ा रोल है। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, फॉर्मर कैप्टन, क्रिकेट का एक थिंक टैंक जिन्हें हम करार देते थे, कई सारे फैसले उन्होंने किए। और फिर अगर 1992 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो अगर किसी एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 2-3 जैसे वसीम अकरम या फिर ग्रेट जावेद मियांदाद जिस तरीके से पूरा टूर्नामेंट खेले थे, लाजवाब था और हम टाइटल जीतने में कामयाब हुए थे। इस वक्त ग्रेट जावेद मियांदाद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हो तुम? ठीक है, खैरियत है? सबको मेरा सलाम। बिल्कुल। सईद भाई बैठे हैं, राशिद इसरार भाई बैठे हैं, जावेद भाई। अच्छा, सबको दोनों को सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। जावेद भाई कैसा लगता है आज भी सबसे बड़ी जीत 1992 वर्ल्ड कप और फिर बुखार में भी आपकी परफॉर्मेंस, पूरा टूर्नामेंट जिस अंदाज से आपने खेला, वो यादें किस तरह देखते हैं? या तो चेतन शर्मा को आपने एक हिट लगाई थी और पूरी कौम ने सेलिब्रेट किया था, दोनों को अगर मैं कहूं तो फिर आप किस पे जरा ज्यादा मजा आता है आपको? नहीं, लेकिन दोनों टाइम टू टाइम होता है। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि वक्त के साथ साथ जो चीजें होती है ना वो लाजिम बात है कि फिर आगे जाके इतनी जमा हो जाती है, फिर है ना समझना
और सोचना ना कि ये ज्यादा अच्छी होगी या ये ज्यादा अच्छी होगी। तो अब इतना लंबा टाइम हो गया, मैं समझता हूँ कि जो भी जब भी जिस तरह भी मैं खेलता था या करता था, सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं पाकिस्तान के लिए मेरा जज्बा जो होता था हमेशा अपनी टीम का और पाकिस्तान का और अपनी आवाम, पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में देख रहे होते थे, अपनी भी फैमिली, सब कुछ। तो ये चीजें जो है ना मेरी क्रिकेट में इन चीजों ने बड़ा पार्ट अदा किया। सबसे अच्छी बात होती थी क्योंकि मैं हमेशा पीछे देखता था कि काश मैं आज ये करूंगा तो वहां पर पाकिस्तान में कराची में लोग बेचारे पड़ोसी ये किस तरह से खुश होंगे, घर वाले कितने खुश होंगे, दोस्त। तो ये चीजें एक जहन में एक चीज हमेशा आपके पास गोल होना चाहिए कोई। तो मैं बस इस तरीके से ही शुरू में था और चलते थे, मगर कभी ये नहीं सोचा, जब किया उसको मैं भूलता गया। क्रिकेट में आज भी मैं ये कहूँगा जितने भी लोग हैं कि आप प्लेयर का काम है करते रहो, और जो स्पेक्टेटर रहते हैं उनका काम होता है बोलना और बताना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, राइट। अगर अपने आप ही हर चीज़ बताना शुरू हो जाए तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। जावेद भाई, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, जो वसीम अकरम साहब की बॉडी लैंग्वेज थी, एक आउटस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज दिखाई देती थी टीम में। आप जिस अंदाज से डोमिनेट करते थे ड्यूरिंग अपनी इनिंग के दौरान या ग्राउंड के अंदर आप जिस तरीके से पूरी टीम को एक्टिव रखते थे, वो डोमिनेटिंग प्लेयर्स इस वक्त क्या आप मिस कर रहे हैं? हमारी जो मौजूदा लॉट दिखाई दे रही है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की। देखिए, हर चीज हमारी यहाँ जो है ना, कोचिंग जो है वो सही नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये चीजें सारी जो होती हैं, आप उन लोगों को लेके आए जो एग्रेसिव होते हैं, कोचिंग जिनकी क्रिकेट अपनी अच्छी होती है, ठीक है ना। देखिए, हर आदमी जैसे किसी भी चीज में ले लें, बॉक्सिंग में ले लें, जिस आदमी में अच्छी फाइट या लड़ी होती है, ये होती है, वही आदमी का है ना जो एग्रेसिव होता है, बताता है सारी चीज। इसी तरीके से क्रिकेट में भी है, हर फील्ड में यही है कि आपके जो प्लेयर हैं, बताने वाले जो है कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो किस तरीके से, वो चीजें जो है आपने पास ऑन करनी होती है। और खासकर पाकिस्तान और मुल्क के लिए जो होता है, जैसे मैंने खेला, अब मैंने अपनी चीज जो है मैं ट्राई करूंगा अपने पाकिस्तानियों को पास ऑन करूं, और इसी तरीके से दुनिया में सारी चीजें चलती हूँ, वहाँ कामयाब होती हैं। हमारे यहाँ जो है ना, आपको पता है कितने सालों से कितने कि यहाँ तो दिमाग में अपने आप को बचाने के चक्कर में बाहर से लोग लेके आ गए ताकि हमारे ऊपर प्रेशर हट गया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नोबडी इज बॉदर। आपने किसी के हाथ में दे दिया ये नहीं, और जब जिस दिन पाकिस्तानी बेचारा यहाँ का आदमी होगा उसको है ना 2 मिनट में ना 2 घंटे में उठा के फेंक देता है, राइट। तो ये चीजें जो है ये मुल्क के लिए सही नहीं है। या आज ये शॉर्ट टाइम जो हो रही है, मैं तो खैर इतना मुझे तो पता भी नहीं कि कौन है कौन चला रहा है, वो लोग लेके आए। और फिर कम से कम ये जितने भी हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया और खेला, आप मुझे बताएं ये बेचारे कहाँ जाए? ये तो भीख मांग रहे हैं बेचारे। बिल्कुल सही बात है, और वाकई बहुत प्रॉब्लम में दिखाई देते हैं कई सारे क्रिकेटर्स की। अगर मैं बात कर लेता हूं जावेद भाई, आपको तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह, आपने क्रिकेट इतनी खेली, फिर आपने टॉप क्लास क्रिकेट खेली, जिसकी वजह से कई फाइनेंशियल एंडोर्समेंट आपको आपके खेल की वजह से, इस मुल्क की खिदमत की वजह से मिल जाती थी। आप सही कह रहे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स को तो जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली है अवेलेबल भी नहीं है बहुत सारी चीज़ें। जावेद भाई, आप 1992 वर्ल्ड कप में शुरू में नहीं जा सके थे, इंजरी की वजह से आपको लेके नहीं गए थे। वो लम्हा कैसा था आपके लिए? नहीं, तो लाजिम बात है कि मैं उस वक्त फिट नहीं था, मगर मुझे ये पता था कि मुझे अपनी इंजरी का पता होता था। मैंने बोला मैं फिट हो जाऊंगा बिल्कुल, राइट। मुझे इतना टाइम लगता था, हफ्ता लगता था, ये लगता था, उसके बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। तो उसमें ये था कि आई डोंट नो कि उस वक्त क्या था क्या नहीं था, मगर मुझे लेके जाना चाहिए था। मैंने जब वो बात कही थी कि यार मेरी सब्जेक्ट तो फिटनेस करते हैं ना जी, हमेशा आपका की प्लेयर होता है, कोई भी ऐसा प्लेयर होता है, ऐसी बात नहीं कि भाई ठीक है हमारी टीम के साथ रहेगा तो फिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, राइट। मैं उस वक्त ये था कि हाँ ये फिट हो तो भेज देना। तो मैंने बोला कि यार ये मेरी घर की टीम है, फिट हो जाओ तो मैं चले जाऊंगा, राइट। बहरहाल वो प्रॉब्लम थी, मगर वो प्रॉब्लम मुझे पहले भी होती थी। मुझे पता था कि ये प्रॉब्लम जो है ना बैक की, ये 1 हफ्ते रहती है, उसके बाद आप दोबारा हो जाते हैं। मुझे पहले भी होती थी, तो बादल वो छोड़ गए थे, कोई बात नहीं थी, चला गया था। बाद में उसके बाद अपने आप को फिट किया और फिर मैंने अपना टेस्ट किया। मैंने कहा नहीं, मेरा टेस्ट जरूर लो।
ताकि तुम्हें पता चले। मुझे पता शाहिद रफी ये लोग थे, मैंने ग्राउंड में भाग के बताया, सब कुछ करके बताया, सारा कुछ। मैंने कहा हाँ ठीक है, ताकि कल को ये बात ना करें कि ही वॉजंट फिट और ये चला गया। जावेद भाई एक सेकंड लाइन पे रहिएगा जरा। अगर जावेद भाई 1992 वर्ल्ड कप में नहीं होते, सईद भाई जरा एक चंद अल्फाज आपके चाहूंगा कि अगर ये नहीं होते, अगर ये रह जाते यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम। सईद आजाद जावेद भाई। हाँ हाँ जावेद भाई, अगर पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हुई है जावेद भाई की रिटायरमेंट के बाद ही खत्म हुई है, आपको बता दूं। अगर उस वक्त नहीं होते तो उस वक्त भी वर्ल्ड कप का यही हाल होता जो इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल है। जावेद मियां जैसा मुब्बे वतन आपको क्रिकेटर पाकिस्तान में ना आया है ना आएगा कभी। और ब्रेन आपस की मैं बताऊं जावेद भाई की, मैं देखें जावेद भाई के साथ मैं खेला भी हूं और जावेद भाई से मैंने सीखा भी है। और मुझे आज तक याद है जब जावेद भाई खेलते थे तो ये पूरी जो आदमी, देखिए जैसी आदमी की सोच होती है अल्लाह पाक उसको वैसे ही इज्जत देता है। अल्लाह ने बहुत इज्जत। जावेद भाई मुल्क के लिए खेलते थे। अब तो मुल्क के लिए मुझे एक ऐसा प्लेयर मुझे बता दें जो मुल्क के लिए खेलता है, सिर्फ पैसे के लिए खेलता है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूं आपको, जावेद भाई तो खेलते ही। अगर ये नहीं होते तो हम जीतते। हम नहीं जीतते जी। राशिद भाई थोड़ा सा मैं एक मिनट, राशिद भाई एक जावेद भाई एक अल्फाज बोल दूं। पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आपको बताऊं, 2 प्लेयर ऐसे आए जिन्होंने पाकिस्तान की जिंदगी पलट दी। जैसे एक हनीफ मोहम्मद आए थे, जिन्होंने हनीफ मोहम्मद ने क्रिकेट पूरी दुनिया में बताया कि पाकिस्तान में क्रिकेट होती है। उसके बाद ग्रेट प्लेयर जावेद मियांदाद है, जिसने जावेद मियांदाद ने बताया कि यहाँ ऐसे जो पूरी दुनिया तारीफ करती है ऐसे नहीं करती, डोमिनेट करते हैं। राशिद भाई जी। राशिद भाई मैं भी जावेद मियांदाद मेरे कप्तान थे 4 साल हबीब बैंक में जी। तो इनसे जो हम लोगों ने सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। और उस दौरान में हार्डली हम कोई टूर्नामेंट हारे हैं जो बोर्ड ने कराए। तो जावेद मियांदाद ने उस वक्त जो हमारी टीम थी सारे यंग लड़के थे, और जिस तरह इन्होंने लीड किया हबीब बैंक को, 4 साल में हम, मेरा ख्याल है 90% टूर्नामेंट हम जीते हैं। और जावेद मियांदाद, मैं आपको बता दूं, हर वर्ल्ड कप के फाइनल में ये 50 नहीं करते तो हम 150 में आउट हो जाते। बिल्कुल सही बात है। इतना ये पाकिस्तान का बड़ा नाम है, और मैं इनको रेट करूंगा इमरान से भी ऊपर। बिल्कुल। अच्छा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो एडवाइस ये इमरान को देते थे, हाँ, और ये तो इमरान उसी को फॉलो इमरान करता। भाई ने भी ये बात कही। इमरान खान साहब ने कई मरतबा अपने इंटरव्यू में बात कही कि ये मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट थे जावेद मियांदाद। और जिस तरह जावेद भाई से बड़ा राज भाई मैरी बिल्कुल पाकिस्तान में इतना ज़हीन क्रिकेटर आया होगा। और जो ये एडवाइस इमरान को देते थे मियांदाद, तो वो इम्प्लीमेंट की जाती थी, वो उनकी सुनता था 90%। जावेद भाई आपका और इमरान खान साहब का पेयर, अगर मैं बात करता हूं, शायद ऐसा पेयर कोई दूसरा है पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में जो आप दोनों थे, डोमिनेटिंग थे, टीम को लेके चलना जानते थे, खिलाड़ियों को बनाना जानते थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। अब हमें बनाने वाले लोग दिखाई नहीं दे रहे, तो आप अपने और खान साहब के पेयर को कहां रेट करेंगे? देखिए बड़ी अच्छी बात तुमने पूछी, और आज मैं आपको बताऊं कि नजरिया पाकिस्तान हो ना तो फिर ये चीजें चलती हैं, राइट। तो यही चीज है ना, नजरिया पाकिस्तान जो था वो इमरान में था। यही चीज मेरे अंदर थी कि मैं भी है ना, सबसे पहले मेरा मुल्क मेरा पाकिस्तान था। क्या अगर आज मुझे पता है कि यार मैं आज जीत जाएंगे, हम आज मैं परफॉर्म कर लूंगा, तो हमारे पाकिस्तानी भाई कितने खुश होंगे, कितने उठेंगे, उनके घरों में क्या हो रहा होगा शाम को, यानी ये सारी चीजें हमारे ध्यान में होती थी। क्योंकि हमें पता था कि यहाँ क्या होता है जब टीम करती है और खेलती है, तो हमारे लोग किस तरीके से यानी कि सीना तान के निकलते हैं, और तो वो चीजें मुहैया की जाती हैं। तो वो टीम जो थी, जैसे इमरान साहब भी या जो भी प्लेयर होते थे, देखें जब वो करते थे तो लोगों को भरोसा होता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्लेयर मैं कहूँगा कि वो है जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो, जिसके ऊपर तो सबसे बड़ी अच्छी चीज थी। लाजिम बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के सब लोगों की दुआओं से कि एक ऐसी चीज थी कि हमेशा है ना परफॉर्म किया, और अपने मुल्क की टीम को, मुल्क के लोगों को देख के वो, मैंने तो क्रिकेट खेली कि मेरे पीछे जो लोग हैं वो कितने खुश होंगे, हमें बस लड़ना है। लाजिम बात है कि इमरान के भी जज्बात यही थे कि जी वी हैव टू फाइट किए वो। फिर हम 3 साल 4 साल 3 साल हम काउंटी क्रिकेट में साथ रहे, खेलते रहे। तो एक
कॉम्बिनेशन बना हुआ था और लाजिम फिर जावेद भाई जो आप बैकअप छोड़ के गए दोनों, वो आप अपना जो बैकअप छोड़ के गए थे, उन्होंने कम से कम कितने साल क्रिकेट खेली? जो आप वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, मोइन खान, मैं एक नाम गिनना शुरू हो जाऊंगा कि जो आपके बाद जो आपकी जो लेगेसी थी उसे कंटिन्यू किया। फिर वसीम अकरम साहब ने भी कुछ लेगेसी, काफी लेगेसी छोड़ी थी। जी ये बताऊं, जब मैंने क्रिकेट तो जब मैंने छोड़ दी, उसके बाद जब मैं कोच था ना, मैंने वो चीजें इनको लड़कों को जो पास ऑन की, आज आप बुला के कसम दे के इनको पूछना पहले सबसे, समझे ना, ये बोलते नहीं है भाई। इनके साथ किस तरीके से मैं एज ए कोच मेहनत करता था, फ्लैग सिस्टम मैं लेके आया, यानी कि वो जो हमारे जो किताबी स्टेडियम की जो सीढ़ियाँ हैं उधर मैं इनको खिलाता था। मुझे पता था मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों करता हूँ, ये क्यों खिला रहा हूँ, ये अब वहाँ जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, इधर प्रैक्टिस करेंगे, ये अच्छे होंगे। तो पहली बात तो ये है कि मैं खेलते भी थे, खिलाते भी थे। तो जब मैं कोच भी बना तो मैंने पाकिस्तान टीम को बहुत ऊंचे उठाया। ये सब इनको कसम दे के अगर किसी भी लड़के को पूछे कि मुझे कसम खाओ और बताओ, अब बताओ जावेद के बारे में भाई कि तुम्हें क्या कितने लोग जो हैं हमारे मुल्क में, दुनिया में क्या है, अगर किसी के साथ कुछ करो तो वो खुल के बोलते हैं और वो अच्छी चीज होती है कि जब खुल के बोलते तो हो सकता है तीसरा आदमी भी उसके पास जाए। यहाँ क्या करते थे, सीखते थे, सब कुछ लेते थे और मुंह से कुछ नहीं बोलते थे। नहीं, ये वाकई दुनिया में ये होता है, एक बात ऐड करूं, दुनिया में ये होता है कि दुनिया में क्रिकेट में अगर कोई आदमी किसी के लिए कुछ करता है ना, तो वो प्लेयर अगर खेल जाता है तो वो ऑल द टाइम कहते हैं नहीं, ही इज द मैन, इन्होंने मुझे इस लेवल को पहुंचाया, मुझे ये चीजें नहीं पता थी जो बताई। तो मैं, आप देख ले, हमारी अभी बैंक की टीम होती थी, हमने पूरे पाकिस्तान को ऐसे बिल्कुल वो करके रखा था पागल, क्योंकि पूरी टीम। ये राशिद भाई भी कह रहे हैं आपने पागल करके रखा हुआ था, कोई छाड़ते ही नहीं थे आप। अभी राशिद भाई भी यही कह रहे थे। आप ये देखें कि हबीब बैंक की जो जावेद भाई ने टीम बनाई थी, तो बनाई थी, उसमें आप देख लें बड़े बड़े नाम थे जी, मगर ये जो जावेद का सिलेक्शन होता था ये मेरिट पर होता था। आप ये उस वक्त देख लें ना, ये तहसीन जावेद भी टीम में थे, वो हार्डली 1-2 मैच खेले। और सर ये लोग इमरान भाई हो गए, जावेद भाई हो गए, ये मेरिट। जावेद भाई को मैं जावेद भाई मैं 2003 तक खेला, मगर मैं आपके जाने के बाद थोड़ी सी स्टोरी में आपको बता देता हूँ क्या हुआ। आपके जाने के बाद जो प्लेयर भी आपके साथ खेलता था, इमरान खान भी चले गए थे, आप भी चले गए थे, जो प्लेयर भी खेलता था वो फिर लॉबी का खेलता था, और लॉबी का खेलने के बाद जो सुपरस्टार था उसने यंगस्टर को आने ही नहीं दिया। लॉबी का नहीं था, लॉबी का नहीं था। आप मुझे बताएं ना जावेद भाई ना, मैं तुम्हें बताऊं, लॉबी सारी कुछ हमें फिक्सिंग में कबा किया। लेकिन जब आप आउट होने के पैसे लेते तो आप आउट पर कैसे जाएंगे? हमारी टीम, इमरान, हम लोग जब थे, जब हमने टीम छोड़ी है, और मैं एज ए कोच भी छोड़ा, वो इसीलिए कि लड़के फिक्सिंग में आ गए थे। देखें फिक्सिंग क्या चीज है, फिक्सिंग में आप पैसा लेते हैं ना करने का, बिल्कुल ऐसे ही, आप परफॉर्म करने का नहीं लेते, बिल्कुल बिल्कुल, समझिए ना, क्योंकि परफॉर्म करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। सर यही हुआ है जावेद भाई, यही हुआ है। होते थे जो प्लेयर होते थे, हम जैसे ऐसे थे, हम कहते थे कि हाँ बोलो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, जाओ। और ये बड़ा माफिया है जो, मगर जावेद भाई वो फिक्सिंग वाले प्लेयर जो आपके बाद छोड़ के वो आपके बाद थे, वो बोर्ड में आ गया। नहीं भाई, मैंने तो जो कोचिंग जो छोड़ी थी, इसीलिए तो छोड़ी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं बता रहा था, मैंने कहा भाई ये सारी टीम ये वो मानते ही नहीं, बोले नहीं, वो भी मिले, कोई मानता ही नहीं था। उसके बाद पूरी दुनिया ने बता दिया ना, अब वही सब बोर्ड चला रहे हैं सर। इमरान खान, आप ये देखें ना राशिद भाई, बस क्योंकि मैं जरा इमरान खान से भी जब मैं उस वक्त हम बात करता था, वो भी पहले लाजिम थे, कोई नहीं समझा, नहीं, जब पता चला तो बोला यार बिल्कुल ठीक। तो ये नहीं है कि इन्होंने, अगर आप देखें, वरना हमारी टीम तो बहुत आगे निकल गए थे। बिल्कुल, आप ये देख लेना नसीम भाई, 1999 के वर्ल्ड कप में 8 लड़के इन्वॉल्व थे ये मैच फिक्सिंग में, 8 लड़के। सर असल में क्या कि राशिद भाई फिर वही वाली बात आ जाती है कि हम कह देंगे इन्वॉल्व थे, प्रूफ हमारे पास, लेकिन जावेद भाई बात कर रहे हैं ये चीजें इतनी ज्यादा उठी है। हम नहीं, देखिए बात सुने, अभी एक आदमी मर्डर हो जाता है तो उसका जब वो लेके आता है पोस्टमार्टम के लिए, वहाँ पता चल जाता है ना, बिल्कुल, कि क्या हुआ, किस तरह के, किसने क्या किया, किसने वो कहाँ लगा, किधर लगा, ठीक है ना। क्रिकेट में भी आपको बता रही होती है,
कि भाई ये बॉल थी, ये यूं खेलने की थी, इसे यूं क्यों खेला है, एक ऑफ साइड थी, तुम लेग पे मारा और तुमने वहां नहीं मारा, ये यानी कि पता भाई एक टाइम पे तो देखें पाकिस्तान में ये हो गया था कि रात को सबको पता चल जाता कि सुबह क्या होगा। और क्या, ये अच्छा, हकीकत है, रात को पता चल जाता था कि सुबह क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल फाइनल पता में यही चल हुआ जाता ना, था। 99 के फाइनल में यही था। जावेद भाई, ये इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज की दोबारा आगाज बातें हो रही हैं, कितना इंपॉर्टेंट है जो इस वक्त हमारी टीम में जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं, स्टार दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा रिवाइव होती है तो कुछ स्टार डेवलप हो जाएंगे? भाई इंडिया के ऊपर इतना एतमाद नहीं करो, इंडिया के इस बात के ऊपर तो जब हो जाएगी ना तो उस वक्त मैं कुछ बोलूंगा, समझे ना। इन्होंने बड़े हवाई फायर दिए हैं, ये हवाई फायर करना चाहते हैं अपने मतलब के लिए, हाँ यूं यूं यूं, इनसे नहीं, सीधी सीधी इनसे तो ठाठ ठैया वाली बात नहीं, आना आओ नहीं आना जाओ, हमें कोई फिक्र नहीं है। ये बात सही नॉट कह रहे बॉदर अबाउट दिस, राइट। हाँ, इसके लिए वाकई ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं, कभी नहीं, हमेशा इन्होंने फुलफिल नहीं किया। अभी ये क्यों करेंगे? अभी क्योंकि मोदी साहब का ना अब आना है, वो इलेक्शन आने वाले हैं जी, इलेक्शन का आना, अब नेक्स्ट टर्म के लिए अब ये गुटी गुटी करेंगे। इन्होंने अभी तक क्या किया, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने आके तो पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन थे, जो जी। भी थे, जैसे भी थे तो सही ना, मगर उसको तो उसने वो दूसरी चीज में ले गया, हिंदू मुस्लिम वाले चक्रों में ले गया, राइट। और किसी दुनिया में नहीं होता ये। प्राइम मिनिस्टर हो गया अपने मुल्क में, है ना, लोग उस मुल्क में कितने क्रिश्चियन रहते हैं, कितने मुसलमान रहते हैं, कितने हिंदू रहते हैं, कितने सिख रहते हैं, कितने सब कुछ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है जावेद भाई, आपकी बात सही है। इन्होंने ये आगे आए थे, एक मोदी साहब जो है ये एक्सट्रीमिस्ट टाइप के हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो ज्यादा उसके साथ है ना कि भाई ठीक है करिए, उससे इन्होंने अपनी कंट्री को बहुत पीछे ले गए। इनका ही नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान को तो हम तो माशाल्लाह बड़े आराम से खुशखबर, हमें कौन सा नुकसान हुआ है? हमारी कौन सी क्रिकेट खत्म हो गई, हमारी कौन सी चीजें, बल्कि वी आर बेटर देन, क्योंकि हम पाकिस्तानी मुसलमान भाई, पाकिस्तानी भाई, हम तो वेलकम करते हैं, हमें तो इस्लाम हमारा मजहब सिखाते हैं। तो जावेद भाई, आपकी बात से मैं ये समझूं कि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज नरेंद्र मोदी की जानिब से एक लॉलीपॉप है? बिल्कुल, और लॉलीपॉप क्यों हो, यो भी है, शायद हो भी जाए, क्योंकि अब इनके आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम। सर, बंगाल का इलेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परसों मेरे साथ बेदी साहब थे शो में, एक शो में हम दोनों थे, उन्होंने कहा कि इस वक्त उनके लिए क्रिकेट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए बंगाल का इलेक्शन आसाम में है, बंगाल में है, साउथ में है, कह लेंगे, लेकिन बंगाल का इलेक्शन उनके लिए बड़ा डू एंड डाई है। और ग्रेट जावेद भाई, जिस तरीके से आपका विजन है, आप एक सेकंड के अंदर हर चीज पढ़ लेते हैं। थैंक यू वेरी मच ग्रेट जावेद मियादाद, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऑल आउट का हिस्सा बने, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आप एक ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि जावेद भाई लाइन पे मौजूद है, थोड़ा टाइम आगे बढ़ गया, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो साजिद खान साहब भी हमारे साथ होंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ग्रेट जावेद मियादाद साहब ब्रेक पे जाने से पहले शो का हिस्सा थे और वो हमेशा ऑल आउट जाते हैं, और उन्होंने ये बात वाज़ेह की कि नरेंद्र मोदी भारतीय वज़ीर आज़म अपने इलेक्शन की वजह से पाकिस्तान को लॉलीपॉप दे रहे हैं एक मरतबा फिर, और इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ नहीं होगी, ये कहना है ग्रेट जावेद मियादाद साहब का। सईद आज़ाद साहब, आपका तबसरा चाहूँगा इस पर। पहली चीज़ तो ये कि जावेद भाई सही कह रहे हैं, मगर नसीम भाई, मुझे इस प्रोग्राम में बैठ के जावेद भाई की बातें सुन के मुझे इतना दिली अफसोस हुआ है, मैं ऑनेस्ट बताऊं आपको। जावेद मियादाद जैसा आदमी कह रहा है कि मैंने इनके साथ इतनी मेहनत की और कोई प्लेयर नाम नहीं लेता। कह रहे हैं इनसे कसम लेके पूछो, इनसे कसम लेके पूछो। आप देखें इस मुल्क की हालत देखें। मैं कहता हूं कि जावेद मियादाद किसी के ऊपर उसका साया भी पड़ जाए तो वो जिंदगी भर एहसान नहीं मानना चाहिए क्रिकेटर्स को कि जावेद मियादाद का मेरे ऊपर साया पड़ गया। और वो बंदा पाकिस्तान का स्टार, और जिस तरह का स्टार, इसे कहते हैं कि हमारे यहाँ जो नाकामियां है ना, हमारे यहाँ जो 2 नंबरी शुरू हुई है वो इसी अमलों से शुरू हुई है कि जो इतने बड़ा प्लेयर अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने कज़ाफी स्टेडियम में 1-to-1 प्रैक्टिस करा रहा हूं, और इन प्लेयरों में इतनी कर्टसी नहीं है कि ये कोई ये बोल दे कि यार जावेद भाई ने हमें प्लेयर बनाया। वो तो शुक्र करें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब उनकी तारीफ, उन्होंने बोला ना कि वो तो और मैं हम फेयरलेस इसलिए थे कि हम सच्चे थे। अच्छा, हमें
मुल्क के लोगों की खुशियां प्यारी थी। और यही वजह नसीम भाई, ये इमरान खान का भी मैं आपको बता दूं, ये भी ये कहते हैं ना कि आज से 40 साल पहले की परवरिश जो वालिदैन हमारे कर गए, पुराने लोगों के वालिदैन जो इंडिया से आए हुए थे, जो पुराने थे इंडिया के ज़माने के, ये इमरान खान और जावेद मियांदाद, ये वो वाले लोगों के परवरिश तरबियत से इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। आजकल का जो बच्चा जो जावेद मियांदाद जिसको ट्रेन कर रहा है, वो कह रहा है, वो नाम नहीं लेता जावेद मियांदाद का। ये हमारी एजुकेशन है, ये बदकिस्मती है ये हमारी इस मुल्क की। ये और कितना जाएगा आदमी, और कितना। नसीम भाई एक बात ऐड कर दूं कि यूनुस खान जैसे आदमी ने जब 10,000 रन किए थे, तो मैंने खुद सुना है टीवी पर, उसने जावेद मियांदाद का नाम लिया और कहा है कि वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, यूनुस के जो दिल में है वो जुबान पर आदमी है। और उसने साफ साफ कहा कि जो भी जावेद ने मुझे सिखाया और सब बताया कि भाई किस तरह से लेकर चलना है, तो जावेद भाई का मैं ये तो बात ये है कि यूनुस का एक बड़ा फन है ये तो, मगर जावेद भाई अपने मुंह से जो बात आदमी कर रहा है वो देखें कितने दुख की बात होगी। ये तो एक आध बंदा मुझे वाकई बहुत अफसोस हुआ। और जो बात वो कहकर गए कि फिक्सिंग ने पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह की, उन्होंने कहा कोई लॉबी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल फिक्सिंग। आप मैं आपको देखें, बात सिर्फ इतनी सी कि मुझे तो दुनिया से तो बिल्कुल ही बेगम हूं मैं। मुझे आखिर से डर लगता है जब आप मुझे बुलाते हैं, तो मैं सोचता हूं कि कोई ना कोई आपके दिमाग में विजन होगा। अब मैं पीसीबी के जाने के चक्कर में मैं इन लोगों की तारीफ करता रहा जो फिक्सिंग में बैठे हुए हैं। जावेद मियांदाद के बाद जो जावेद मियांदाद जैसा प्लेयर नहीं आया, तो इन ये 6-7 बंदे थे ना जो इस वक्त बोर्ड में बैठे हुए फिक्सिंग में, ये इन लोगों ने किसी यंगस्टर को पाकिस्तान में उस टनोर को आने नहीं दिया, और जिसको बनाया, जिस पे हाथ रखा, वो आप अताउर रहमान की मिसाल ले लें। आप वो बॉलर था यार, वो बॉलर था, वो इमरान नजीर बहुत टैलेंटेड प्लेयर था। उस बच्चे को वक्त से पहले खत्म कर दिया, उसको गलत यूज करके। मैं कितने क्रिकेटरों के आपके नाम बताऊं जिसको मैं पर्सनली जानता हूं। एक और क्रिकेटर तबाह हुआ था जो इस वक्त ह्यूस्टन अमेरिका में मौजूद है, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, द 1 2 3 साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम राजपूत भाई, कैसे हैं? साजिद भाई, अभी जावेद भाई लाइन पे थे, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को फिक्सिंग की जो एक सिलसिला उन्होंने कहा कि उसने तबाह किया। इमरान खान साहब और जावेद मियांदाद साहब जब गए, उसके बाद से जो है वो सूरत हाल ख़राब हुई है, जो अब मजीद ख़राब होती चली जा रही है। आप एग्री करेंगे? 200% जावेद मियांदाद साहब ने जो बात की उसमें 100% वजन है, और जावेद मियांदाद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, और जावेद मियांदाद से बेहतर किसी को पता भी नहीं होगा। जावेद मियांदाद एक खुली किताब है, PhD है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेटर और दिमाग ऑफ क्रिकेट। दुनिया क्रिकेट में ऐसा दिमाग ही नहीं आया, और हर चीज को पहले से फड़क लेते थे, और उनकी यकीनी तौर पर उनकी सोच, उनकी दिमाग, उनकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। आज हमारी क्रिकेट तबाह क्यों हो गई? 92 वर्ल्ड कप को हम क्यों याद रख रहे हैं? हर बार 92 वर्ल्ड कप, क्या उसके बाद दुनिया में वर्ल्ड कप नहीं हुए? पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं खेला? आखिर ऐसी क्या वजूहत थी जो पाकिस्तान 92 के बाद वर्ल्ड कप क्यों नहीं जीता? 96 जीत सकता था। साजिद खान साहब की आवाज प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा प्रोडक्शन टीम। कहना चाहिए वर्ल्ड रैंकिंग में तो नहीं आ सकी। तो ये तमाम चीजें जावेद मियांदाद की बात में 200% सही है, दर्द के साथ गई, और इस दर्द को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में करता तबाह कर दिया। ढीमक की तरह बैट फिक्सिंग ने और माफिया ने खा गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। वर्ल्ड क्लास जितने भी प्लेयर होते हैं वो हाई लेवल के कमांड में कारीगर हो जाते हैं बाद में जाने के बाद। तो ये तमाम चीजें जावेद मियांदाद की बात में 200% है। क्या आपसे पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी? मैं नहीं समझता पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब बेहतरी की तरफ जाएगी, तबाही की तरफ जाने वाली है, और मौजूदा कोचिंग स्टाफ जब सिफारिशी होंगे, ये तमाम चीजें आपके सामने नजर आ रही होती है और नजर आ भी रही है। तो बहुत सी चीजें हैं, ऐसे सिस्टम में क्यों सिस्टम बनाया जाता है? डिपार्टमेंट की प्लेयर खत्म हो गए, बेरोजगार हो गए, खिलाड़ी रोडों पे आ गया। तमाम चीजें हिस्सा है, और ग्रेट जावेद मियांदाद की बात को सराहना चाहिए। सईद भाई, एक और चीज़ कि अब ये जो पाकिस्तान सुपर लीग की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी सीज़न 6 के हवाले से कि किस वजह से मुलतवी हुई, क्या क्या खामियां थी बायो सिक्योर बबल में, सारी उंगलियां तो वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ जा रही हैं। जो डॉक्टर फैसल साहब की बात कर लूँ या डॉक्टर सलमा साहिबा की बात कर लूँ कि जो 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, 31 तारीख को वो अपनी रिपोर्ट जमा कराएगी, लेकिन रुख उसी तरफ जा रहा है। देखिए नसीम भाई, बात ये है, मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हैं और आपको पता भी है,
बबल की खिलाफवर्जी किन्होंने करी? जो पाकिस्तान से बाहर जाके तमाम लीग खेल लेते, क्या वहाँ खिलाफवर्जी उन्होंने की थी? नहीं की थी। पाकिस्तान सुपर लीग 6ठा एडिशन होता है और इतना नाहकाश बबल बनाया गया जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट लीग को तबाह किया, पाकिस्तान सुपर लीग को तबाह किया और पाकिस्तान सुपर लीग के मालिकान की कोशिशों को सराहने के बजाय को डैमेज किया गया है। तो इसका कसूरवार कौन है? आप मुझे बता दिए, पाकिस्तान सुपर लीग के जो बकिया मैचेस होंगे या नहीं होंगे? और पाकिस्तान सुपर लीग के मालिकान जो एक पेज पर है उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हमेशा एक बात देखें, नायकी रिसाकी का सिलसिला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुकाम पे हासिल लाने में पाकिस्तान फ्रेंचाइज के मालिकन का बहुत बड़ा होगा। बड़े दक्ष से कहना पड़ता है, बड़े दुख से कहना पड़ता है, इन मालिकन की कोशिशों को नहीं सराहा जाता, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नाअहल लोग मौजूद उनकी कोशिशों को सराहा जा रहा है। आईपीएल में खुला आईपीएल होगी और पाकिस्तान सुपर लीग में वो लोग नहीं आएंगे जो तवक्को लगा के बैठे हैं। फ्रेंचाइज ने तो पैसा दे दिया, 70% तो पैसा लोगों को मिल गया है, मतलब पाकिस्तान के जो फ्रेंचाइज के साथ खेल रहे हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिरकार जुआ ही जीता है। मैं दोबारा आपको बोलूंगा, जुआ ये नहीं है मैच ये टीम जीते टीम सईद भाई, असल में पता है क्या, आपके देखिए हम एक बड़ी ऐसी जगह पे बैठे होते हैं कि जहां लोग हमें सुन रहे होते हैं और हमारे पास प्रूफ होना चाहिए किसी भी चीज़ का बात करने के लिए। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है आपका, आपने कई मरतबा ये स्टेटमेंट दिया और आप हमेशा अपने स्टेटमेंट में कायम है, लेकिन मैं कराची में बैठा हूँ, आप ह्यूस्टन से ही बैठ के ये बात कर सकते हैं। यहाँ से बड़ा डिफ़िकल्ट दिखाई देता है, लेकिन आप शो का टाइम साजिद भाई यहाँ पर ख़त्म हुआ। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आप हमेशा ऑल आउट जाते हैं, खुल के बात करते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं इनसे एग्री करूंगा, क्योंकि जब वाइट कॉलर क्राइम होता है तो उसमें कोई डाकू अपना वो छोड़ता नहीं है। बात इनकी इन्फॉर्मेशन सही है, साजिद खान की इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें कुछ ना कुछ इनकी बात में है, वजन है, बिल्कुल ठीक है, हो रहा है और नजर भी आ रहा है। लेकिन एक साहब मेरे को कान में बार बार कह रहे हैं और उनकी बात में इस वक्त वजन ये है कि इश्तिहारात ने चलना है। थैंक यू वेरी मच सईद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राशिद इसरार भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका पहुंच गई है। 2 तारीख को पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान। विश यू वेरी गुड लक ग्रीन शर्ट्स। पहली आपकी टेस्टिंग बेहतर हो गई है, अच्छी तैयारी करें और ये जो स्टार्स ख़त्म हो गए पाकिस्तान क्रिकेट से, इसी तरह की सीरीज़ में आप अच्छी परफॉर्मेंस देकर बन सकते हैं। जहाँ तक इंडिया की क्रिकेट की बात है, जो कुछ जावेद भाई ने कहा वो आपने सुन लिया। कल और कुछ इश्यूज़ हैं जिन पर बात करेंगे, या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाज़त ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।